Namaste student, welcome to CATG online classes. So today going ahead. So we will study today types of chemical reaction. तो देखिए बच्चों types of chemical reaction में जो सबसे पहला टाइप है वो कौन सा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों? तो देखो जैसा कि नाम है बच्चों कॉम्बिनेशन. तो कॉम्बिनेशन में कंबाइन करना. ठीक है, क्या करना? कंबाइन करना. तो देखो डिफिनेशन लिख लेते हैं. द रिएक्शन इन विच टू आर मोर substances elements are combined together to form a new substance product. क्लियर? तो देखिए बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें दो या दो से ज्यादा आपके एलिमेंट या कंपाउंड या एक एलिमेंट दूसरा कंपाउंड कंबाइन करके हमेशा सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे. हमेशा याद रखिएगा क्या? हमेशा इसमें सिंगल प्रोडक्ट बनेगा. टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस. क्लियर? तो एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे इमेजिन कर लीजिए ए है, एक बी से रिएक्ट करता है. ए ने बी से रिएक्ट किया, तब क्या बन गया? मान लो ए बी बन गया कुछ इस टाइप का. ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है बच्चों कि ए और बी दोनों ने कंबाइन किया और एक नया प्रोडक्ट बना लिया ए बी. समझ में आ गया? अच्छा, यहां पर हमने दो ले लिए, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है, दो तीन भी हो सकते हैं. ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू प्रोडक्ट. समझ में आ गया? तो यहां पर दो या दो से ज्यादा भी आप रिएक्टेंट ले सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए प्रोडक्ट हमेशा एक ही बनेगा. प्रोडक्ट कितने बनेंगे? हमेशा एक. ठीक है. अच्छा, अब इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो यहां पर क्या हो रहा है, सारे जो आपके एलिमेंट्स थे या कंपाउंड एलिमेंट थे वो क्या हो रहे थे? कंबाइन हो रहे थे. ठीक है ना? तो यहां पर क्या हो रहा है या कह दें ऐड हो रहे थे. तो यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, एडिशनल रिएक्शन भी बोल सकते हो. ठीक है. एक और टर्म यूज किया जाता है सिंथेसिस रिएक्शन. इसका एक दूसरा नाम से भी जानते हैं, क्या? सिंथेसिस रिएक्शन. सिंथेसिस रिएक्शन. तो इसका नाम सिंथेसिस रिएक्शन क्यों पड़ा है? क्योंकि यहां पर जो भी सब्सटेंस कंबाइन कर रहे थे तो जो नया प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो रहा था. ठीक है, तो मैं पूरा नहीं लिखा रहा हूं सिंथेसिस रिएक्शन को, बस इतना याद है. क्यों नाम पड़ा सिंथेसिस रिएक्शन? क्योंकि न्यू सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड. न्यू सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड. याद रहेगा बच्चों क्यों इसका नाम पड़ा है सिंथेसिस रिएक्शन? क्योंकि यहां पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो न्यू सब्सटेंस क्या हो रहा है वो सिंथेसाइज हो रहा है. समझ में आ गया? चलिए अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. तो देखिए यहां पर मैंने टर्म यूज किया है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. तो देखिए इसका मतलब क्या बच्चों कि जब केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हो सकता है कि वहां पर दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हो तो प्रोडक्ट बना रहा हो,
या हो सकता है कि एक एलिमेंट हो, दूसरा कंपाउंड हो, कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहा है। या तीसरा क्या हो सकता है कि दोनों कंपाउंड हो और वो प्रोडक्ट बना रहे हो। तो वन बाय वन ले करके हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा स्टडी करते हैं इसको और डिटेल में। तो इसको मैं रब कर देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो देखिए इसमें इसका हम लोग डिटेल में स्टडी करें तो जैसे पहला एलिमेंट था और दूसरा भी एलिमेंट है, दोनों ने कंबाइन किया, क्या बना दिया, प्रोडक्ट। क्लियर। तो एग्जांपल देख लेते हैं। एलिमेंट जैसे आपने देखा था जब कोल को बर्न करते हैं तब क्या बन जाता है बच्चों, CO2। तो यहां पर देखो कार्बन भी एलिमेंट और ऑक्सीजन भी एलिमेंट, दोनों ने कंबाइन किया, क्या बना दिया, CO2। एक दूसरा एग्जांपल आपने देखा हुआ है ऑलरेडी, मैग्नीशियम को जब बर्न करते थे तो क्या बन जाता था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपने बैलेंसिंग सीख लिया है। अब हम लोग जब भी केमिकल रिएक्शन लिखेंगे उस समय उसका बैलेंस्ड फॉर्म ही लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे बैलेंस करेंगे आप, तो यहाँ पे 2Mg2। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए दूसरा ले लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से जब कंबाइन करता है तो क्या बना लेता है, NH3। ठीक है, अब बैलेंस कर लीजिए। क्लियर। अगर आपको स्टेट लिखना है इसका, स्टेट लिख दीजिए। नाइट्रोजन क्या होता है बच्चों, गैस। हाइड्रोजन गैस। अमोनिया गैस। क्लियर। तो ये क्या है कि जब एलिमेंट एलिमेंट कंबाइन करेंगे तब प्रोडक्ट के बनता है। अब थोड़ा सा सेकंड देखते हैं इसका पार्ट, तो आप लोग नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। जैसे कंपाउंड और एलिमेंट, कंपाउंड जब एलिमेंट से कंबाइन करेगा तब देखते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या होता है बच्चों, गैस। ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, CO2। क्या बना लिया, CO2। बैलेंस कर दीजिए। देखिए बच्चों बैलेंस हो गया। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं, यहां पर लिखिए बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये नाम पता ही है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड। ये जब कंबाइन करता है ऑक्सीजन से, ये भी गैस है, तो क्या बना देता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी गैस। सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं।
NO, ये बच्चों बताए थे लास्ट क्लास में, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ये ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ये भी क्या है, गैस। ये भी क्या है, गैस। ये भी क्या है बच्चों, गैस। क्लियर ना, बैलेंस कर लो, समझ आ गया। चलिए अब थर्ड केस देखते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए। अच्छा बच्चों, इसका कलर आपको बताया था कैसा होता है, ब्राउन फ्यूम्स। और जो यहाँ पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यूज किया था आपने, वो क्या था, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये कलरलेस। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कलरलेस। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कैसा बच्चों, कलरलेस। और ये ऑक्सीजन गैस, ये भी कैसा था, कलरलेस। याद रहेगा। और वो कैसा है, अब कलर याद रखिएगा, कई सारे एग्जाम में कंपटीशन पूछा गया है कलर, ठीक है। चलिए थर्ड देखिए, कंपाउंड प्लस कंपाउंड। तब ये अगला देख लीजिए, ये कौन सा है, मान लो थर्ड टाइप का। तो देखिए यहाँ पे कंपाउंड, जैसे आपने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर से रिएक्ट किया, ये क्या है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड। वाटर से रिएक्ट किया, क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बच्चों क्या रहता है, सॉलिड। ये क्या है, लिक्विड। ये क्या होता है, एक्वस। क्लियर। देखो बच्चों थर्ड देखते हैं, सेकंड एग्जांपल, अमोनिया। ये क्या होता है बच्चों, गैस। HCl, ये भी गैस। ठीक है, दोनों ने कंबाइन किया, क्या बन गया, NH4Cl। ये क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, याद रहेगा बच्चों। तो यहां पर भी क्या देखिए, ये भी कंपाउंड, ये भी कंपाउंड, ये कंपाउंड, ये भी कंपाउंड। क्लियर। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, ये गैस अमोनिया प्लस H2SO4, ये क्या होता है बच्चों, एक्वस। तो जब दोनों ने कंबाइन किया बन गया NH4 होल ट्वाइस। इसे बोलते हैं अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, याद रहेगा बच्चों, ये क्या है, अमोनियम सल्फेट। क्लियर। चलिए अब इसमें एक पॉइंट और है, वो नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन ये कंपटीशन में ज्यादातर पूछा जाता है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। जनरली combination reactions are exothermic in nature, exothermic in nature। तो रीजन पूछा जाता है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है वो एक्सोथर्मिक क्यों होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, क्यों एक्सोथर्मिक होती हैं, देखो बच्चों, यहाँ पर दो सब्सटेंस कंबाइन करते हैं तो नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस वजह से क्या होता है, वो एनर्जी
रिलीज करते हैं। ठीक है, जब एनर्जी रिलीज करेंगे तो क्या है वो एक्सोथर्मिक इन नेचर। अच्छा, अब एक बार ये होता है माइंड में पूछना था, यहाँ पर आपने जनरली वर्ड क्यों लगाया है ना? तो देखिए जनरली वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन भी है। तो क्या कोई एक्सेप्शन है? हाँ, तो आप एक्सेप्शन एक याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो एक्सेप्शन नोट कर लीजिए। N2 plus O2 gives NO। ये क्या बच्चों? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, समझ में आ गया? तो ये क्या है बच्चों? एक्सोथर्मिक इन नेचर है क्या? नहीं, क्या है? इंडोथर्मिक इन नेचर, क्योंकि इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर। क्लियर? तो यहां पर एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। समझ में आ गया आपको? और ये क्या है? NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये कैसा है? कलरलेस। कैसा है बच्चों? ये कलरलेस। समझ में आ गया? अच्छा, इसे प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जैसे एटमॉस्फेयर में देखो बच्चों, नाइट्रोजन गैस भी अवेलेबल है, ऑक्सीजन गैस भी अवेलेबल है। तो क्या दोनों ये कंबाइन कर लेते हैं क्या? नहीं। ठीक है, तो ये क्या है? उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, तभी वो कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये एक्सेप्शन है। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन पर बेस्ड एक एक्टिविटी देखेंगे। तो एक्टिविटी ये है, सपोज आपके पास एक बीकर है, इस बीकर में थोड़ा सा क्या है? क्विक लाइन। क्विक लाइन क्या है बच्चों? क्विक लाइन। और इसमें जब वाटर ऐड करोगे, तो जब क्विक लाइन में वाटर ऐड करोगे तब होगा क्या? देखते हैं हम लोग रिएक्शन के फॉर्म में। तो बच्चों, इसका कॉमन नेम क्या है? क्विक लाइन। और केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या आपका केमिकल नेम, और क्विक लाइन कॉमन नेम। क्लियर? इसमें जब वाटर ऐड करोगे तब रिएक्शन क्या होती है, और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट क्या बनता है? ये बनता है स्लेट लाइन। और इसका केमिकल नेम क्या है बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? और ये रिएक्शन क्या है? हाईली एक्सोथर्मिक। तो यहां पर क्या होगी? हीट इवॉल्व होती है, और इस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों स्लेकिंग ऑफ लाइन। स्लेकिंग ऑफ लाइन। तो एग्जाम में बच्चों इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला कि डिफाइन स्लेकिंग ऑफ लाइन। तो स्लेकिंग ऑफ लाइन किसके कहते हैं? तो आप लोग लिख लीजिए, ये जरूरत पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जाता है। स्लेकिंग ऑफ लाइन क्या होता है बच्चों? इट इज द प्रोसेस in which
quicklime reacts vigorously, vigorously मीन्स बच्चों बहुत तेजी से, vigorously with water to produce slaked lime, to produce slaked lime। तो एग्जाम में 1 मार्क्स से पूछते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछते हैं बच्चों कि इस रिएक्शन में हिसिंग साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है। समझ में आ रहा है? हिसिंग साउंड आप लोग समझते होंगे, फिर भी बता देता हूं। हिसिंग साउंड जैसे, क्लियर? तो यहां पर क्या होता है कि जब बीकर में क्विकलाइम या कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम, ठीक है बच्चों, तो क्विकलाइम और वाटर से जब रिएक्शन होती है तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जो बीकर में जब रिएक्शन होगी तो क्या होता है, जो हीट जो रिलीज होती है बीकर से निकलती है, तो क्या होता है उसकी वजह से हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। कौन सी साउंड? हिसिंग साउंड। तो आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे, पहला ये 1 मार्क्स का, दूसरा हिसिंग साउंड। समझ आ गया क्यों हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होती है? क्योंकि जो हीट एनर्जी यहाँ पर, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो जो हीट रिलीज होगी, तो हीट जब निकलती है तो क्या होता है उस समय हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। समझ में आ गया? चलिए अब इसके बाद देखो बच्चों, मैं यहां पर समझा देता हूं आपको। जो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो सपोज इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन हुई तो ये मैं बीकर यहाँ बना देता हूँ। अच्छा करिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में यहाँ पर तो इसको मैं हटा दूं। तो देखिए बच्चों, ये जो बीकर है, बीकर में जो आपने दोनों में रिएक्शन कराया क्विकलाइम और वाटर के बीच में, तो यहां पर क्या बना? स्लेक्ड लाइन। क्या बना बच्चों? स्लेक्ड लाइन। तो जो स्लेक्ड लाइन होता है, तो ये क्या होता है, वाटर में पार्शली सॉल्युबल होता है। जैसे याद करो हम लोग पढ़े थे मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर में पार्शली सॉल्युबल था, इस तरीके से यहाँ पे जो स्लेक्ड लाइन है वो क्या है, पार्शली सॉल्युबल है। तो यहाँ पर जो आपका स्लेक्ड लाइन है, तो जो पार्शली सॉल्युबल है तो क्या रहेगा कि इसको आपको कम से कम इस बीकर को क्या करेंगे, 2-3 आवर्स के लिए इसको अनडिस्टर्ब रखेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, हमें क्या यहाँ पर दिखाई देगा रिएक्शन में कि बॉटम पे कुछ पार्टिकल्स जो सॉल्युबल नहीं थे वो नीचे बैठ गए, क्लियर। और जो ऊपर रहेगा जो सॉल्युबल हो, क्योंकि ये पार्शियली सॉल्युबल है, तो जो ऊपर रहेंगे जो पार्टिकल, क्योंकि ये पार्टिकल क्या है, वाटर में क्या हो चुके हैं, डिजॉल्व हो चुके हैं, तो जो ये ऊपर वाला रहेगा ये क्लियर सॉल्यूशन बन जाता है। ये कैसा रहेगा, ये क्लियर सॉल्यूशन, ठीक है। क्लियर सॉल्यूशन मींस क्या, कलरलेस, या बोल दो कैसा, क्लियर सॉल्यूशन। तो ये जो क्लियर सॉल्यूशन बनता है इसको क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, लाइम वाटर या क्लियर सॉल्यूशन। समझ में आ गया? तो ये जो जो बीकर में जो ऊपर वाला पार्ट रहेगा ये कैसा रहेगा, आपका क्लियर सॉल्यूशन रहेगा, तो इसको बोलते हैं लाइम वाटर। जो बॉटम में आपका जो आपका सॉल्युबल नहीं हुआ, जो बचा हुआ है बॉटम पे, तो इसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ लाइम।
क्या बोलते हैं बच्चों, मिल्क ऑफ लाइम। क्लियर। तो इसको लिख सकते हो आप 2 पॉइंट में, इसमें लिख सकते हैं आप कि स्लैग्ड लाइम इज partially soluble in water, partially soluble in water। क्लियर। तो सो सस्पेंशन ऑफ जो नीचे बैठ गया, सस्पेंड हो गया क्या, स्लैग्ड लाइम। सो सस्पेंशन ऑफ स्लैग्ड लाइम in water, so suspension of slaked lime in water। क्लियर। तो जो सस्पेंशन होते हैं जो बॉटम पे जो नीचे सेटल हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, सस्पेंशन ऑफ स्लैक्ड लाइम इन वाटर। ठीक है, क्या कहते हैं, इज नोन एज मिल्क ऑफ लाइम। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, इन वाटर एंड सस्पेंशन ऑफ स्लैक्ड लाइम इन वाटर is known as milk of lime, is known as milk of lime। क्लियर। तो बच्चों याद रखिएगा, ये जो आपका क्लियर सॉल्यूशन मिलता है, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिलता है ऊपर, उसको कहते हैं लाइम वाटर। जो बॉटम पे बैठ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये कैसा है, पार्शियली सॉल्युबल है, तो जो बॉटम पे बैठ गया उसको कहते हैं मिल्क ऑफ लाइम। समझ में आ गया। आगे चले। तो अभी इस पर और भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अभी डिस्कस करते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद तो बच्चों फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा था कंपटीशन में, स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ CO2। स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ CO2 गैस। तो CO2 गैस का स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है कि जो आपका लाइम वाटर मिला बच्चों, क्या, लाइम वाटर। तो लाइम वाटर कैसा है, क्लियर सॉल्यूशन है, ट्रांसपेरेंट है। तो इस लाइम वाटर को सपोज आपने टेस्ट ट्यूब में ले लिया, कैसा है, आपने यहाँ पे लाइम वाटर ले लिया, लाइम वाटर, ठीक है, समझ आ गया। अब लाइम वाटर में क्या करना है आपको, CO2 गैस पास करना है। तो लैब में तो प्रॉपर सेटअप रहता है, नहीं तो अगर नहीं हुआ तो सपोज मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है और ये आपके लाइम वाटर है, इस तरीके मान लीजिए, और लाइम वाटर में जैसे आप इसमें CO2 गैस क्या करेंगे, पास करेंगे ऐसे करके, तो होगा क्या, इसका जो क्लियर सॉल्यूशन था ट्रांसपेरेंट, वो कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। कैसा हो जाता है, मिल्की। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, CO2 गैस, तो मैं इस तरीके से बना देता हूं, आप लोग समझ लीजिएगा। मान लीजिए इसमें CO2 गैस है, तो ये CO2 गैस, ये डिलीवरी ट्यूब है। तो जब CO2 गैस से पास होगी तो क्या होगा बच्चों, ये मिल्की हो जाएगा। तो इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं, लाइम वाटर प्लस CO2 गैस। तो क्या बन गया बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैसा होता है, ये कैसा रहता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये कैसा रहता है, मिल्की। तो यहां पर लिखता हूं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कैसा है बच्चों, मिल्की। समझ में आ गया।
कैसा, ये मिल्की, ये कैसा था, ट्रांसपेरेंट। ये क्लियर सॉल्यूशन था, समझ में आ गया, ट्रांसपेरेंट था, बोल दो क्लियर सॉल्यूशन। तो एग्जाम में यही पूछा था बच्चों कि जब इसमें CO2 गैस पास किया लाइम वाटर में तो उसका कलर कैसा हो जाता है। तो कैसा हो गया बच्चों, ये क्लियर सॉल्यूशन से कैसा हो गया, मिल्की, कैसा हो गया, मिल्की। समझ में आ गया। चलिए अब इसमें देखो तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, अगले इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब एक्सेस CO2 पास करोगे तब, व्हेन एक्सेस CO2 पास्ड, तब क्या होगा। तो अब देखिए बच्चों इसमें जो कॉमन मिस्टेक होती है, अगेन कॉमन मिस्टेक, क्या कॉमन मिस्टेक, जो यहां पर क्या होता है, आपकी जो टेस्ट ट्यूब होगी इसमें देखो, इसमें दोनों होंगे कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो कैल्शियम कार्बोनेट वाटर, अब दोनों में आपको क्या करना है, पास करना है CO2 गैस। क्लियर। बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, वो सिर्फ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में ही CO2 गैस पास करते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में आपके पास क्या है, दोनों है, कौन कौन से, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। समझ में आ गया। तो जब एक्सेस CO2 पास करोगे तब क्या करोगे आप, जब रिएक्शन लिखोगे तो पूरा उसमें आपको लिखना पड़ेगा, क्या, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। समझ में आ गया। तब क्या बन जाएगा बच्चों, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। तो इसका नाम क्या है बच्चों, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। इसका दूसरा नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये कैसा रहता है बच्चों, वाटर में सॉल्यूबल, कैसा रहता है, वाटर में सॉल्यूबल। तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा, कलरलेस। ठीक है। तो ये क्या होता है, वाटर सॉल्यूबल। कैसा है बच्चों, ये वाटर सॉल्यूबल। जो वाटर सॉल्यूबल है तो कैसा हो जाएगा, कलरलेस। कैसा हो जाता है बच्चों, कलरलेस। तो समझ में आ गया आपको, जब एक्सेस CO2 पास करोगे तो मिल्की से क्या हो जाएगा, कलरलेस। जो मिल्की था, मिल्की अब क्या हो गया, कलरलेस। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो देखिए, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है बच्चों कि ये दो स्टेप लिखने के बजाय हम एक ही स्टेप में इसको लिख देते हैं। तो कैसे लिखते हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसको हम डायरेक्ट बता देते हैं आपको। ठीक है। चलिए तो यहां समझ में आ गया आपको, जब एक्सेस CO2 पास करोगे तब क्या होगा, मिल्की सॉल्यूशन से क्या हो जाएगा, कलरलेस। अगेन मिल्की सॉल्यूशन से क्या हो जाएगा, कलरलेस। समझ में आ गया। चलिए नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों एग्जाम में जब कभी ये रहता है डायरेक्ट दो स्टेप की जगह एक ही स्टेप लिखने के लिए, तो करना क्या है आपको, यहां पर आपने जो लिया था लाइम वाटर, लाइम वाटर में डायरेक्ट एक्सेस CO2 पास कर दूं, वन स्टेप। तो उसके लिखने के बजाय दो स्टेप की जगह ये वन स्टेप, सिंगल स्टेप। ठीक, ये क्या है आपका लाइम वाटर, इसमें क्या करना है आपको, CO2 गैस, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा एक्सेस। तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग CO2 क्या करेंगे, एक्सेस में पास कर देंगे। तो क्या बन गया, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। तो पिछले में देखा हमने स्टेप में कि पहले लाइम वाटर में CO2 पास किया, तब क्या बना था, CaCO3 प्लस H2O। फिर उसके बाद फिर CO2 गैस पास किया, तब क्या बन गया था, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। तो जो दो स्टेप की रिएक्शन थी वो हमने क्या कर दिया, एक ही स्टेप में लिख दिया। आपको क्या लिख यहां पर किया हमने कि एक्सेस CO2 लिख करके एक्सेस लिख दिया।
तो क्या बन गया, कैल्शियम बाई कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ में आ गया। ये कैसा रहता है बच्चों, कलरलेस, क्योंकि वाटर में ये क्या है, सॉल्युबल है। समझ में आ गया। चलिए अच्छा बच्चों, अगला क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि CO2 गैस का यूज कहां पे करते हैं, तो लिख लीजिए यूजेस ऑफ CO2 गैस। तो कहां पे करते हैं बच्चों, पहला यूज लिख लो, व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बच्चों, जैसा कि आपने देखा होगा कि जिसके घर में हम पुताई किया जाता है तो क्या करते हैं, मार्केट से क्विक लाइम लेके आए और उसको वाटर में डिजॉल्व किया, फिर इसके बाद क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, दीवार पे पुताई करते हैं। ठीक है ना। फिर क्या होता है, देखो वहां पे जब दीवार पे तुमने क्या लगाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर हमने लैब में क्या किया था, CO2 गैस तो पास कर रहे थे। तो क्या कोई बच्चा जाता है क्या दीवार पे मुंह लगा करके ऐसे करता है, तब जा करके दीवार क्या हो, व्हाइट होती है, ऐसा होता है क्या, नहीं। क्या होता है, तो CO2 गैस मिलती कहां से है उसको, तो आंसर ये है कि एटमॉस्फेयर में तो CO2 गैस सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है। तो क्या होता है कि जो ये आपका सिलेक्ट लाइन है, जो आपने दीवार पे क्या किया है, उसको पुताई किया है, वो क्या होगा, एटमॉस्फेयर से CO2 गैस लेकर के क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि क्या करता है, साइनिंग करता है। तो आपको तुरंत नहीं साइनिंग देगा, वो 2-3 दिन के बाद जब उसमें क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आ गया। चलिए दूसरा क्या यूज करते हैं इसका, लेबोरेटरी रिएजेंट, लेबोरेटरी रिएजेंट। इसका मतलब क्या है बच्चों, जो बताया अभी मैंने कि CO लैब में CO2 गैस कैसे टेस्ट करोगे, तो स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ CO2 गैस है। तो जब कभी भी लैब में हम लोग टेस्ट करना होता है कि हाँ इस रिएक्शन में CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है या नहीं, तो वहां पर क्या करेंगे हम लोग, जो भी गैस प्रोड्यूस हो रही है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लाइम वाटर लेकर के उसमें पास करेंगे। समझ में आ गया, क्लियर। चलिए अब इसके बाद कुछ कंपटीशन क्वेश्चन कर लेते हैं, नोट कर लीजिए फिर आगे। तो देखिए बच्चों, कुछ क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है, द सस्पेंशन ऑफ स्लेक्ड लाइन, द सस्पेंशन ऑफ स्लेक्ड लाइन इन वाटर is known as तो बताना था बच्चों, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है बच्चों। कब का है, नीट 2016। ऑप्शन दिए थे लाइम वाटर, बी ऑप्शन था क्विक लाइम, सी ऑप्शन था मिल्क ऑफ लाइम, डी ऑप्शन था एक्वा सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम। तो बच्चों आपने अभी थ्योरी पढ़ा है, आपने अभी जस्ट एक्सपेरिमेंट में एक्टिविटी में देखा था कि बॉटम पे जो अनडिजॉल्व आपका क्या रहता था, सिलेक्ट लाइम, उसको क्या बोलते थे, मिल्क ऑफ लाइम। क्लियर। तो ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, समझ में आ गया सबको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, a solid compound X
a solid compound X on heating gives CO2 gas gives CO2 gas and a residue and a residue the residue mixed with water the residue mixed with water mixed with water mixed with water forms Y on passing an excess of CO2 on passing an excess of CO2 an excess of CO2 an excess of CO2 through Y in water a clear solution Z is obtained a clear solution Z is obtained on boiling Z compound X is reformed X is reformed the compound X is the compound X is तो ये बच्चों क्वेश्चन नीट का है और एक्चुअली ये क्वेश्चन सेम एक 2004 में आया था और दूसरा 2010 में आया था तो 2004 में भी आया था और 2010 में भी तो ऑप्शन दिए थे कैल्शियम बाइकार्बोनेट ऑप्शन बी था कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन सी था Na2CO3 और ऑप्शन डी था K2CO3 ठीक है बच्चों तो ये चार ऑप्शन दिए थे अब देखिए बच्चों क्या रहा है क्वेश्चन में कि सॉलिड कंपाउंड X अब बच्चों तो घबराइएगा नहीं कि क्वेश्चन इतना बड़ा है ठीक है अभी मत सोचिएगा बस कॉन्सेप्ट आपको पता है आपने अभी जस्ट एक्टिविटी पढ़ा है उसी पर बेस्ड है ठीक है तो देखिए अब लैंग्वेज भी आपको मिल रही होगी जो आपने अभी एक्टिविटी किया हुआ है ना तो देखिए सॉलिड कंपाउंड X ऑन हीटिंग गिव्स CO2 gas and a residue the residue mixed with water forms Y तो याद करिए अब लोग वाटर के साथ क्या मिक्स कर रहे थे कुछ मिक्स कर रहे थे तो एक Y बन रहा था लाइक कुछ तो इसके बाद ऑन पासिंग एन एक्सेस ऑफ CO2 कुछ क्लियर हो रहा है तो यानी कि आप लोग वो रेसिड्यू क्या ले रहे थे एक्टिविटी में कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम तो देखिए क्विक लाइम आपको कहां से मिलेगा आपको X पूछ रहे हैं और X आपको चाहिए तो X कहां से मिलेगा देखिए अब इसमें तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें कैल्शियम है ही नहीं यहाँ पर भी कैल्शियम नहीं है अब बात आती है देखो इसमें भी कैल्शियम है इसमें भी कैल्शियम है तो ये दोनों में से अब देखो इन दोनों को हीट करोगे तो किससे कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा और
इसको कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा ऑलरेडी। तो ये इसको हीट करो तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, सिर्फ जब इसको हीट करोगे तभी मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से ये सारे स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं। देखिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड कंपाउंड एक्स, तो मान लीजिए वो कौन सा कंपाउंड है, कैल्शियम कार्बोनेट। सॉल्यूशन कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आपने क्या किया बच्चों, हीट किया। तो जब हीट करोगे तो क्या बन जाता है, देखो सॉलिड कंपाउंड एक्स ऑन हीटिंग गिव CO2, तो ये क्या बन गया, CaO प्लस CO2। मिल गया बच्चों। आगे गिव CO2 एंड रेसिड्यू, तो रेसिड्यू मिल गया आपको CO। द रेसिड्यू मिक्स विथ वाटर, तो CaO किसके साथ, वाटर के साथ मिक्स करो, CaO प्लस H2O। क्या मिल गया बच्चों, याद करो, सिलेक्ट लाइन मिलता था, ये देखो मिल गया। विथ वाटर फॉर्म्स Y, तो ये क्या है आपका बच्चों, Y। ये क्या था, X। समझ में आ गया। तो ये क्या है आपका Y। आगे ऑन पासिंग एन एक्सेस ऑफ CO2 थ्रू Y इन वाटर, तो देखिए अ क्लियर सॉल्यूशन Z इज ऑब्टेन्ड। तो देखिए बच्चों, यहां पर उन्होंने क्या किया है, जो अभी मैंने स्टेप सिखाया पीछे, तो उसमें मैंने क्या सिखाया कि जहां पर भी जरूरत हो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, दो स्टेप के बजाय एक ही स्टेप में लिखेंगे। तो यही यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो आपको Y मिला इसमें एक्सेस CO2 डायरेक्ट पास कर दो, ठीक है ना। तो उसका एप्लीकेशन समझ में आ गया। तो देखिए इसमें हम पास करते हैं एक्सेस CO2, ये आपका COH का होल ट्वाइस, इसमें एक्सेस CO2 पास किया। तो जब एक्सेस CO2 पास करोगे तो क्या बन जाता है बच्चों, कैल्शियम बाई कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बन गया बच्चों, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कह रहे हैं थ्रू Y इन वाटर अ क्लियर सॉल्यूशन Z इज ऑब्टेन्ड। तो देखिए ये क्या था आपका Z, तो Z क्या होता था, याद है आपको, क्लियर सॉल्यूशन, क्योंकि ये वाटर में कंप्लीटली सॉल्यूबल था। ऑन बॉइलिंग Z कंपाउंड X इज रीफॉर्म्ड, तो कह रहे हैं अगर हम इसको क्या करें, हीट करें, तो देखिए इसको अगर हीट करेंगे तो इसकी रिएक्शन मैं यहां लिख देता हूं, Z को, इसको आपने क्या किया, जेड को हीट किया, तो क्या बन गया, कह रहा है एक्स इज रीफॉर्म। तो देखिए इसको जब हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, अगेन एक्स मिल गया बच्चों, प्लस CO2 प्लस H2। समझ में आ गया। तो द कंपाउंड एक्स इज, यानी कि जो हमने अप्रोच किया था वो क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट लेकर के। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, बी ऑप्शन। समझ में आ गया। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे चल। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये था, CO2 इज पास थ्रू, CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर initially the solution turns milky and then becomes clear and then becomes clear upon continued bubbling of CO2. The clear solution is
ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ये बच्चों क्वेश्चन है KVPY 2017। बच्चों आप लोग जानते होंगे KVPY के बारे में। ये एग्जाम आप लोग जैसे 10th में NTSC, उसी तरीके 11th में 12th में जा करके आपको ये KVPY का एग्जाम होता है, लाइक NTSC। KVPY फुल फॉर्म किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। तो 11 12 दोनों में होता है, ठीक है। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या दिए थे। CaCO3, बी ऑप्शन CaO, सी ऑप्शन CaOH का होल ट्वाइस, डी ऑप्शन कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्लियर। तो देखिए बच्चों सॉल्यूशन कह रहा है CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर। तो जब लाइम वाटर से पास करते थे इनिशियली सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की, ठीक है, एंड देन बिकम्स क्लियर अपॉन कंटिन्यूड बबलिंग ऑफ CO2, ठीक है। द क्लियर सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो यहां पर देखिए पिछले क्वेश्चन में बेटा हमने क्या किया था, 2 स्टेप की रिएक्शन एक स्टेप में लिख दिया था, लेकिन यहां पर उन्होंने क्या कर दिया है कि नहीं सेपरेट लिखना है दोनों को। तो आप लोग क्या करिए CO2 गैस पास कीजिए, किसमें, लाइम वाटर में। तो देखिए क्या बन जाता था, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2। तो ये कैसा रहता है बताया बेटा आपको, CO2 गैस पास थ्रू लाइम वाटर। तो ये लाइम वाटर में CO2 गैस आपने पास किया, इनिशियली द सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की। तो ये कैसा था याद है आपको, कैसा रहता था ये, मिल्की। तो कैसा ये, मिल्की। एंड देन बिकम्स क्लियर अपॉन कंटिन्यूड बबलिंग, यानी कि और जब CO2 तुम लगातार पास करते रहोगे, ठीक है ना, यानी कि एक से CO2 पास करोगे तो एक से CO2, आपको CaCO3 नहीं पास करना, आपकी बताया था मैंने क्या करना है आपको, पूरे जो टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन पूरा रहेगा CaCO3 प्लस H2O, इसमें CO2 पास करना है। तो देखिए क्या होगा, CaCO3 प्लस H2O। अब इसमें क्या करना है आपको, कंटिन्यूड बबलिंग ऑफ CO2, तो इसमें CO2 गैस पास कीजिए। तब क्या होता था, कह रहा है द क्लियर सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो क्लियर सॉल्यूशन बन जाता था, क्या बनता है बच्चों, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। ये क्या होता था आपका, क्लियर सॉल्यूशन। कैसा है ये, क्लियर, ठीक है। तो आगे समझ में, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया इसका, डी। समझ में आ गया। चलिए तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं द रिएक्शन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, the reaction between carbon and oxygen can be expressed as carbon solid state, O2 गैस बन गया CO2 प्लस हीट, in which of the following type the above reaction can be classified
तो देखो बच्चों क्या दिया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड पार्ट दिया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्ड दिया था इंडोथर्मिक रिएक्शन, फोर्थ दिया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ऑप्शन क्या दिए थे, फर्स्ट, थर्ड, बी ऑप्शन दिया था फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, सी ऑप्शन दिया था फर्स्ट एंड फोर्थ, डी ऑप्शन दिया था फर्स्ट ओनली। तो देखिए बच्चों यहाँ पे पहला ये रिएक्शन दिया है जहां पर हम लोग कार्बन को बर्न कर रहे हैं, कंबस्शन हो रहा है, C प्लस O2 क्या बन रहा है, CO2 प्लस हीट। तो चेक कीजिए, तो कह रहा द रिएक्शन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप, ये टाइप्स द एबो रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड। तो पहला जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन चेक कीजिए है क्या, देखिए दो रिएक्टेंट थे ए और बी, यानी कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना है, CO2, समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे दो रिएक्टेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट कितने बना रहे हैं, वन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में यही तो होता था कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं तो सिंगल प्रोडक्ट जब बनाए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखो सिंगल प्रोडक्ट है, हीट कोई वो नहीं है बेटा, ठीक है ना, तो मेन प्रोडक्ट आपका क्या है, CO2 गैस, ठीक है, वो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो यानी सिंगल प्रोडक्ट बना, तो यानी कि किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए सेकंड कह रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी 10th में नहीं पढ़ा लेकिन आपने 8th में पढ़ा हुआ है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में। तो देखिए आप लोग उसको गेस करेंगे, तो यहाँ पर कोई मेटल, पहला तो मेटल नहीं है, और दूसरा जो नॉन मेटल भी नॉन मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर रही है, तो यानी कि ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है। थर्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, ये किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक का। तो यानी करेक्ट कौन कौन से हुए, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो किसमें चेक कीजिए, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट, फर्स्ट, फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। तो यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों, सी। क्लियर, चलिए, तो बच्चों ये क्वेश्चन आया था, ये एनटीएससी एनटीएससी स्टेज 2 का क्वेश्चन है, ईयर में बता देता हूं कब का क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन था। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, a solution of a solution of calcium hydroxide solution of calcium hydroxide is used for whitewashing whitewashing walls after 2 to 3 days, after 2 to 3 days of whitewashing walls start shining,
walls start shining. Due to the formation of compound, due to the formation of compound, तो देखिए ऑप्शन दिए थे CaO, ऑप्शन बी CaCO3, ऑप्शन सी CS4, ऑप्शन डी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो देखिए बच्चों, तो यहाँ पर सॉल्यूशन कह रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग walls. After 2 to 3 days of white washing, walls start shining due to the formation of compound. तो आपको याद है इसमें किसकी वजह से होता है? ये अभी तक हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, क्लियर हो गया होगा। तो फिर भी देख लो, अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, दीवार पे लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद अब ये एटमॉस्फेयर से क्या CO2 ले लिया। तो देखो बच्चों यहाँ पे CO2 गैस लिया एटमॉस्फेयर से। तो जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा स्लो ही होते हैं। तो इसीलिए कह रहा है 2 to 3 डेज, क्लियर, कह रहा है 2 से 3 दिन लग जाएंगे। तो ये एटमॉस्फेयर से CO2 गैस लेता रहेगा, फिर फाइनली क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब सोचोगे कि जो व्हाइट कलर है किसकी वजह से है, क्योंकि ये क्या था, ये इसकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट, ये वाटर, तो वाटर क्या एटमॉस्फेयर में इवोपरेट हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो यानी कि किसकी वजह से होता है, ये जो शाइनिंग आती है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, जो वाटर है वो एटमॉस्फेयर में इवोपरेट हो गया। यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन था NTSC स्टेज 1 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये कह रहे हैं when CO2 gas is passed through CO2 gas passed through lime water, the solution turns milky. The solution turns milky. This is due to the formation of, this is due to the formation of, तो ये बच्चों क्या था, NTSC स्टेज 1 का क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए थे कैल्शियम कार्बोनेट बी ऑप्शन, कैल्शियम ऑक्साइड सी ऑप्शन, कैल्शियम बाइकार्बोनेट डी ऑप्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए बच्चों, अगेन मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन पार्ट, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि व्हेन CO2 गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, तो लाइम वाटर का फार्मूला CaOH का होल ट्वाइस। इसमें क्या पास करना है आपको, CO2 गैस पास कर दीजिए। तो देखिए क्या बनेगा, पास थ्रू द सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की। तो आपको याद है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, तो ये कैसा होता था, याद है आपको, मिल्की, क्योंकि वाटर
में रहता था, तो मेनली किसकी वजह होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, किसकी वजह से होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो वाटर भी रहेगा इसमें, तो किसकी वजह से क्या हो गया, मिल्की। आगे कह रहे हैं ड्यू टू दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो ये किसकी वजह से है, जब ये किसकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों, ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो गया, ए। क्लियर, आगे चले, नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए इसमें कह रहा है क्वेश्चन, केमिकल रिएक्शन बिटवीन, केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर, is characterized by characterized by a option, evolution of hydrogen gas, evolution of hydrogen gas, B option, formation of slacked lime precipitate, formation of slacked lime precipitate, C option, change in temperature of mixture, change in temperature of mixture, D option, change in color of the product, change in color of the product। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने करेक्टरिस्टिक इसकी देखा हुआ है, तो आप लोग इसको करिए, मैं बता नहीं रहा हूं, आप लोग वो कीजिए और देखिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क टाइप का है, ठीक है, कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है इसलिए आपके लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट इज द केमिकल नेम, what is the chemical name of the quicklime, of the quicklime, quicklime। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए था कैल्शियम ऑक्साइड, बी ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट, सी ऑप्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी बच्चों एनटीएससी स्टेज 1 का क्वेश्चन है। तो ये भी अगेन इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे, अभी मैंने एक्टिविटी में इस समय बताया था, तो आप लोग जरूर कर लीजिए इसको भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, द रिएक्शन, द रिएक्शन
2Na plus Cl2 gives 2NaCl is an example of ये बच्चों NTSC स्टेज 1 का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन बी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑप्शन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन डी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ओके बच्चों ने कर दिया होगा। अगेन देखिए जब भी हमने डिफिनेशन पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, उसमें क्या था बच्चों, व्हेन टू आर मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे कितने रिएक्टेंट थे, 1 2 दो रिएक्टेंट थे, ये भी एलिमेंट और दोनों कंबाइन करके क्या बनाया, एक सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर। चलिए बच्चों, तो इस पर आए हुए बोर्ड के क्वेश्चन मैं आप लोगों को वर्कशीट फॉर्म में दे दूंगा और बाकी बचा हुआ टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।